पुष्पा पैदा ही लाल मिट्टी के साथ हुआ था। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों की मिट्टी उपजाऊ नहीं, इस मिट्टी में छुपे थे लाल चंदन के पेड़, कीमती, खतरनाक। पुष्पा का परिवार अमीर नहीं था, लकड़ी काटते थे, मुश्किल से गुजारा होता था। उसने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा था। उसने देखा था कि इज्जत उन्हीं को मिलती है जिनके पास पावर होता है, उन लोगों को जो लाल लकड़ी का व्यापार करते हैं। वो बस एक बच्चा था, लेकिन पुष्पा डिटरमिन्ड था। वो अपनी किस्मत से ऊपर उठेगा, वो इज्जत कमाएगा, वो सब कुछ हासिल करेगा। पुष्पा ने छोटे से शुरुआत की। वो उन लोगों के साथ मिल गया जो चोरी छुपे लकड़ी की तस्करी करते थे। रिस्की था, लेकिन पैसे अच्छे मिलते थे। उसने ट्रेड सीखा, रूट्स सीखे, लोगों को जाना। उसे मेहनत से डर नहीं लगता था, उसे पुलिस से डर नहीं लगता था, उसे किसी से डर नहीं लगता था। वो एम्बिशियस था, चालाक था और वो जल्दी सीखता था। उसने देखा कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं। उनके पास कनेक्शंस थे, पैसा था, पावर था। पुष्पा ये सब चाहता था। वो जानता था कि वो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट बन सकता है, टफ बन सकता है, बेटर बन सकता है। पुष्पा जल्दी ही आगे बढ़ गया। उसने डील्स किए, अपने राइवल्स को मात दी और अपने आदमियों का लॉयल्टी जीता। वो फियरलेस था, रूथलेस भी, लेकिन उसका अपना एक कोड था। वो याद रखता था कि वो कहां से आया है। उसने अपने परिवार की मदद की, अपने गांव की मदद की। वो जानता था कि ये लोग जोखिम अपने परिवार के लिए ही उठाते हैं। उसकी रेप्यूटेशन बढ़ती गई। पुष्पा लाल चंदन का दूसरा नाम बन गया। जंगल में एक फुसफुसाहट, एक लेजेंड बनने की राह पर। जिंदगी में सिर्फ काम और खतरा ही नहीं था। एक दिन पुष्पा की मुलाकात श्रीवल्ली से हुई। एक गांव की लड़की, खूबसूरत और स्पिरिटेड। वो उस दुनिया से अलग थी जिसे वो जानता था। श्रीवल्ली ने पुष्पा में कुछ देखा। उस रफ एक्सटीरियर के नीचे एक अच्छा दिल। वो उसकी इनोसेंस की तरफ, उसकी हंसी की तरफ खींचा चला गया। उनकी प्रेम कहानी लाल जंगल की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ी। एक खतरनाक दुनिया, लेकिन उनके लिए वो उनकी अपनी दुनिया थी। पुष्पा के बढ़ते साम्राज्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। अथॉरिटीज ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक नया ऑफिसर, भंवर सिंह शेखावत, आया। कड़क, ईमानदार, पुष्पा के राज को खत्म करने की ठान ली। उनकी पहली मुलाकात ही टक्कर थी। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। पुष्पा, चालाक और रिसोर्सफुल, हमेशा एक कदम आगे, लेकिन शेखावत भी अडिग था। उसने पुष्पा को आगे बढ़ाया, उसकी सीमाओं का परीक्षण किया। दांव ऊंचे थे, खतरा हमेशा बना हुआ था। दबाव बढ़ता गया। छापे, गिरफ्तारियां, विश्वासघात। पुष्पा को बदलना पड़ा और जोर से पलटवार करना पड़ा। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने नेटवर्क का, सिस्टम की अपनी समझ का। उसने राइवलरीज का फायदा उठाया, अधिकारियों को रिश्वत दी, खेल उन सबसे बेहतर खेला। उसने उन्हें दिखाया कि वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं है, बल्कि एक ताकत है जिसके साथ समझौता करना होगा। उसका नाम, जो कभी जंगलों में फुसफुसाया जाता था, अब सबकी जुबान पर था। डर, इज्जत और प्रशंसा उसके पीछे पीछे चलती थी, जहां भी वो जाता था। पुष्पा की जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। उसने दोस्त खोए, विश्वास खोया, खुद का एक हिस्सा खोया। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। उसके पास पैसा था, पावर था, इन्फ्लुएंस था, उसके सपनों से भी परे। लेकिन क्या यह कीमत चुकाना सही था? उसने श्रीवल्ली को देखा। उसका प्यार अंधेरे में एक किरण की तरह था। वो उसे सब कुछ देना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन वो जितना गहराई में जाता गया, उसे खुद को खोने का और उसे खोने का उतना ही डर लगता गया।